हाँ जी, बिल्कुल। तारीखों से ही शुरू करते हैं। तो जानकारी ये है कि शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन महीने की प्रतिपदा से शुरू होती है, इस साल 2025 में वो सोमवार 22 सितंबर को शुरू हो रही है। सोमवार 22 सितंबर। ठीक है। जी, और ये चलेगी 1 अक्टूबर तक। और इसके ठीक बाद मतलब 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। सोमवार से शुरुआत। हाँ जी। अच्छा, और क्या इस बार कोई खास मतलब ज्योतिष वाला संयोग वगैरह भी है? अक्सर होता है ना त्योहारों पर। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस पर खास जोर दे रहे हैं एक्चुअली। वो बताते हैं कि इस साल नवरात्रि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र, इन दोनों का एक खास योग बन रहा है। उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र। जी, और ज्योतिष में इसे एक बहुत ही मतलब बहुत शुभ संयोग मानते हैं। कहते हैं कि इससे पूजा का फल वो कई गुना बढ़ जाता है। ये तो काफी दिलचस्प है, खासकर उनके लिए जो इन चीजों में मानते हैं। लेकिन एक और बात जो मुझे फौरन नजर आई और थोड़ी अलग भी लगी, वो ये कि इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं है। ये सही है क्या? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। हाँ, ये इस साल की एक बड़ी खास बात है। जैसा स्रोत बताते हैं, 2025 में शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों की होगी। 10 दिन? ऐसा क्यों? मतलब कोई खास वजह? हाँ, वजह पंचांग से जुड़ी है। एक्चुअली जो तृतीया तिथि है, यानी नवरात्रि का तीसरा दिन, हाँ। वो इस बार कैलेंडर में 2 दिन पड़ रही है। 24 सितंबर और 25 सितंबर, दोनों दिन तृतीया तिथि रहेगी। अच्छा, तो ये तिथियों की गणना की वजह से है, मतलब एक दिन बढ़ गया। जी, एक दिन बढ़ गया। तो क्या इसका कोई मतलब भी बताया है? मतलब 9 की जगह 10 दिन होना, ये अच्छा है, बुरा है, कुछ ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि नवरात्रि में तिथि का बढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत अच्छा मानते हैं इसे। इसे शक्ति का, उत्साह का मतलब पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक मानते हैं। अच्छा। इसके उलट अगर तिथि घट जाए, मतलब नवरात्रि 8 दिन की हो जाए, तो उसे उतना अच्छा नहीं मानते। तो 10 दिन की नवरात्रि एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। ये जानना अच्छा है कि दिनों का बढ़ना शुभ है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। घट स्थापना, कलश स्थापना जिसे कहते हैं, ये तो नवरात्रि की शुरुआत का बहुत अहम हिस्सा है। स्रोत में इसके शुभ मुहूर्त के बारे में कुछ बताया है? सही समय क्या है? जी हाँ बिल्कुल। घट स्थापना तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है नवरात्रि का। इसी से देवी का आवाहन होता है। स्रोत इसके महत्व पर तो जोर देते ही हैं और 2025 के लिए खास मुहूर्त भी बताते हैं। घट स्थापना होगी पहले दिन यानी सोमवार 22 सितंबर को। ठीक है। और इसके लिए 2 शुभ मुहूर्त दिए गए हैं। एक तो सुबह का है 0558 बजे से 0752 बजे तक। सुबह 6:45 से 7:45 बजे तक, लगभग 2 घंटे। जी, और दूसरा है अभिजीत मुहूर्त। ये तो दिन का बहुत ही शुभ समय माना जाता है। ये है दोपहर 11:37 बजे से 12:25 बजे तक। दोपहर 11:37 से 12:25, करीब 48 मिनट का। हाँ, स्रोत कहते हैं कि इन मुहूर्तों में घट स्थापना करना खास फलदायी होता है। बहुत स्पेसिफिक टाइमिंग है। जी। ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की होगी जो बिल्कुल विधि विधान से पूजा करते हैं। अच्छा, तिथियां हो गई, अवधि हो गई, मुहूर्त हो गए। जी। एक और चीज जो हमेशा चर्चा में रहती है नवरात्रि के वक्त, वो है माँ दुर्गा की सवारी। हर साल कहते हैं माँ अलग वाहन पर आती हैं। इस बार 2025 में किस वाहन पर आ रही हैं, कुछ बताया है स्रोत में? हाँ, ये भी एक बहुत रोचक बात है और इसका जिक्र स्रोत में है। मान्यता ये है कि नवरात्रि किस दिन शुरू हो रही है, उस वार के हिसाब से देवी का वाहन तय होता है और हर वाहन का अपना मतलब होता है। अच्छा। जी, तो क्योंकि 2025 में नवरात्रि सोमवार को शुरू हो रही है, इसलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर यानी गज पर सवार होकर आ रही हैं। हाथी पर? अरे वाह, ये तो काफी भव्य लगता है सुनने में। घोड़ा, नाव, डोली, इन सब की तुलना में हाथी का क्या खास महत्व है? हाँ, स्रोत के अनुसार हाथी की सवारी को बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। मतलब सबसे अच्छे वाहनों में से एक। अच्छा। क्या संकेत देता है ये? देखिए, पारंपरिक मान्यताओं के हिसाब से हाथी पर माँ का आना कई अच्छी चीजों का संकेत है। सबसे खास अच्छी बारिश का। बारिश का? जी। कहते हैं गजे च जलदा देवी, मतलब हाथी पर आने से बारिश अच्छी होती है। और हमारे देश के लिए तो ये हमेशा से बहुत बड़ी बात रही है ना। हाँ बिल्कुल, किसानों के लिए तो खासकर। सही का। और इसके अलावा हाथी को समृद्धि, उन्नति, ज्ञान और शांति का भी प्रतीक मानते हैं। तो स्रोत के हिसाब से हाथी पर माँ का आना ये दिखाता है कि आने वाला साल अच्छी वर्षा लाएगा, देश में खुशहाली बढ़ेगी, लोगों की जिंदगी में सुख समृद्धि आएगी और शांति रहेगी। अच्छी बारिश, समृद्धि, उन्नति, शांति, ये तो सच में बहुत ही अच्छे संकेत लग रहे हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखें, मतलब
नवरात्रि का 10 दिन का होना जो शुभ है, फिर वो उत्तला फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का खास योग, घट स्थापना के लिए भी शुभ मुहूर्त, और फिर माँ दुर्गा का हाथी जैसे मंगलकारी वाहन पर आना। तो ऐसा लगता है कि ये स्रोत 2025 की शारदीय नवरात्रि को एक असाधारण रूप से शुभ और फलदायी समय बता रहे हैं। बिल्कुल सही समझ है। इन सब चीजों को मिला के देखें तो स्रोत एक बहुत ही आशा जगाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो इस जानकारी से जो मुख्य बातें निकल रही हैं वो ये हैं। पहली, 2025 की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 10 दिन की है, जो तृतीया तिथि के 2 दिन होने की वजह से है और इसे शुभ माना गया है। हाँ। दूसरी, इस दौरान उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का एक खास और शुभ ज्योतिषीय योग बन रहा है। ठीक है। तीसरी, घट स्थापना के लिए 2 खास शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, सुबह 5:58 से 7:52 और दोपहर का अभिजीत मुहूर्त 11:37 से 12:25। और चौथी और शायद सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक बात, माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। हाँ, जो बारिश, समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक है। एग्जैक्टली, यही सब संकेत हैं जो स्रोत बता रहे हैं। ये सारी जानकारी वाकई आने वाली नवरात्रि को एक खास संदर्भ देती है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। ये न सिर्फ उन लोगों के लिए उपयोगी है जो इन परंपराओं और मुहूर्तों में विश्वास रखते हैं, बल्कि ये समझने में भी मदद करती है कि ये त्योहार सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति से जुड़ी उम्मीदों से भी कैसे जुड़े हैं। हाँ, ये बात तो है। खासकर ये वाहन वाली बात, कि कैसे उसे बारिश और समृद्धि से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि ये परंपराएं जीवन के प्रैक्टिकल पहलुओं से भी कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। कम से कम स्रोत तो यही बताते हैं। बिल्कुल। और ये हमें इस चर्चा के अंत में एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। ये देखते हुए कि ये स्रोत शुभ मुहूर्तों, दिनों के बढ़ने, नक्षत्रों के योग और देवी के वाहन जैसे प्रतीकों पर इतना जोर देते हैं, और इन प्रतीकों को सीधे सीधे बारिश, समृद्धि, शांति जैसे नतीजों से जोड़ते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे ये सदियों पुरानी ज्योतिषीय और प्रतीकात्मक व्याख्याएं आज भी, आज के मॉडर्न जमाने में भी न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि त्योहारों से जुड़ी हमारी रीतियों, हमारी आस्थाओं और हमारी उम्मीदों को लगातार प्रभावित करती रहती हैं। कैसे ये पुरानी ज्ञान प्रणालियां आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।